के बस उनको तो अब उसी के मतलब था पैसों से। पैसे मिलते ही वो चुप हो जाते हैं। गुटखा हानिकारक है, सबको पता है। गुटखे से नुकसान होता है, सबको पता है। और गुटखे के ऊपर वो बेचने वाला फ़ोटो लगाई है क्योंकि सरकार ने लेकिन बंद नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि भाई साहब उसके सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स, उसके अलावा ऊपर की आमदनी है सरकार को अलग से मिलती है, तो वो क्यों बंद करेंगे? विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में जो नियम होते हैं उन नियमों पर चलना पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान में नियम बनाने वाले नेता ही वो ईमानदार नहीं है, बेईमान नेता। आप क्या करोगे? हम्म। चलिए अब बात हाँ, कहाँ पे थे? पटाखे। पटाखे से देखिए, ये पटाखों की वजह से एक और नुकसान ये है, आपने टीवी न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सी जगह पटाखे छोड़ने वाले तो पटाखे छोड़ देते हैं, लेकिन उन पटाखों की वजह से कितने जीव जंतु को परेशानी होती है। जीव जंतु को तो होती है, साथ में कुछ हुगदंडी उपदंडी लोग, उपद्रवी लोग, जो उन पटाखों को वैसा वो लोगों को तंग करने के लिए छोड़ते हैं, तो उन पर पाबंदी लगाई जाए। सरकार इस नियम तो बहुत बना देती है, बनाने से कुछ नहीं होगा, उनको कायम कराना होगा। पटाखे छोड़ने के लिए बस बच्चे, जहाँ कहीं भी लोग रात को पटाखे छोड़ते हैं तो वहाँ पर वो पुलिस की गश्त होनी चाहिए। जहाँ कभी सड़कों पर पटाखे छोड़ते हुए दिखे तो उनको वार्निंग क्या पकड़ लेना चाहिए उनको। भाई साहब वो पटाखे छोड़ते नहीं है, लोगों को परेशान करने के लिए पटाखे छोड़ते हैं, तंग करने के लिए। बड़े बड़े सुतली बम पटाखे लोगों के घर के बाहर जाके छोड़ना, ये गलत चीज़ तो है ही है, लेकिन सरकार को इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। पुलिस वालों की गश्ती होनी चाहिए। और अगर नियम बना है तो 10 बजे से पहले पटाखे, उसके बाद पटाखे छोड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए कि उसके बाद पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। और बड़े बड़े जो पटाखे होते हैं उनको लोग उपद्रवी लोग, हुक्दनी लोग सड़कों पर पटाखे छोड़ने लग जाते हैं। और न्यूज़ में जैसे आपको मैं बताऊंगा, न्यूज़ में वो कितनी जगह बसा पटाखों की वजह से कितने लोगों के, कहीं पर आग लगी है, कहीं के वो लकड़ी का कारखाना, कहीं के फर्नीचर की दुकान, कहाँ कहाँ पर। छोड़ने वाले तो कोई और छोड़ के चले गए, लेकिन नुकसान किसका हुआ? अब उसकी भरपाई कौन करेगा ये बताइए? वो पटाखे छोड़ने वाले या सरकार? इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए देश, बड़ी बड़ी जो नेता वो बातें करते हैं ना, बातों से देश नहीं चलता। देश को चलाने के लिए एक संकल्प, दृढ़ संकल्प और बड़ी सोच, और देश को मिलजुल कर आगे बढ़ाने वाला, और गलत लोगों को, बेईमान लोगों को उनको दंडित करने वाला ऐसा नेता चाहिए जो समाज को ही नहीं सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ाए। हमारा तो यही उद्देश्य है, देश में खुशहाली और सुख शांति, सभी खुश रहे, कोई जाति धर्म के मतभेद के भेदभाव में ना पड़े। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि भगत सिंह ने और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी तो दिला दी, पर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी तो दिला दी, लेकिन अब हमें उनकी ग़ुलामी से निकलना है। अंग्रेज़ों की घोड़ों की चमड़ी से तो आज़ादी पा ली थी, लेकिन अब इनको कैसे हटाएंगे? क्योंकि सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई जाति की, कोई धर्म की, कोई मज़हब की, कोई वो महंगाई के ऊपर, कोई किसी के ऊपर। ये बटा हुआ ही है देश। देश के लोग अलग अलग मतभेदों में बट चुके हैं, देश के लोग, क्योंकि जब तक लोग बटे हुए हैं, नेता लोगों की रोटियां सेक रही है। इसको एकजुट करने के लिए नेता कभी नहीं कहेंगे कि आप लोग एकजुट हो जाओ, नेता तो कहेंगे कि आप बटे हुए रहो। इसलिए हमें उनके कहने पर नहीं चलना है, हमें अपनी अक्ल और समझ से काम करना है। अगर उदाहरण दूँ ना, तो एक अकेला आदमी पूरे दिन में आप कोई काम बुला दो तो जितना वो काम करेगा ना, वो उससे दुगना काम अगर उसके साथ 4 लोग जुड़ेंगे तो उसके अधिक जल्दी समय में काम होगा वो। तो इसका मतलब समझ जाइए,
नेताओं के, राजनेताओं के भड़कावे में ना आए और अपनी अक्ल समझ से काम ले। प्यार बांटने से बढ़ता है और नफ़रत बांटने से बढ़ती है, इसलिए प्यार प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। और अब हमें स्वतंत्रता सेनानियों ने तो अपना काम कर दिया, अंग्रेज़ों की गुलामी से देश को आज़ाद दिला दिया, लेकिन अब हमें इस आज़ाद भारत को, वर्तमान में जो देश पर राज कर रहे हैं नेता लोग, उनकी गुलामी से निजात पाना है और एक खुशहाल भारत बनाना है। भारत खुशहाल होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम एक खुशहाल भारत के लिए दृढ़ संकल्प है और हम और आप मिलकर इसको, तो देश को खुशहाल भारत बना सकते हैं। तो इसलिए अब जाग जाइए, क्योंकि ये वक्त सोने का नहीं है, जागने का है। अब जाग उठा इंसान है, अब नहीं ये सोने वाला, रगों में जो लहू है इस मिट्टी का, वो रंग नहीं बदलने वाला। अब जाग उठा इंसान है, अब नहीं ये रुकने वाला, रगों में जो लहू है इस मिट्टी का, अब वो रंग नहीं बदलने वाला। अब बदले हैं हम, अब देश नहीं बदलने देंगे, सौगंध हमें इस मिट्टी की। हम ऐसे देश विरोधी नेताओं से देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं टूटने देंगे। जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को मज़हब जाति के धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं, हम ऐसे बंटने नहीं देंगे देश को। हम एकजुट रहेंगे और एकजुट तक से देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।